नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सर्किट चैनल पे, जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हम चला रहे हैं अभी नई कंपाइलर डिज़ाइन की सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ CFG। हमने सिंप्लीफाई कर लिया है पिछली वीडियो में CFG का, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन। तो हम नॉर्मलाइजेशन दरअसल क्यों करते हैं, जो हमारा कंपाइलर है उसको हमें उसके लिए हमें जो ये प्रोडक्शन लगेगा या फिर जो ग्रामर लगेगी वो हमें कंपाइलर फ्रेंडली लगेगी। सो कंपाइलर फ्रेंडली कब होगी, जब क्योंकि कंपाइलर जो है ये कभी भी दो से ज़्यादा जो बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स होती है वो उसे बिल्कुल प्रेफर नहीं करता है, ये इसे बिल्कुल पसंद नहीं बड़ी बड़ी स्ट्रिंग करना। सो हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मलाइज करेंगे। सो नॉर्मलाइज करने के दो तरीके कौन से, एक तो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और एक तो है ग्रेविस नॉर्मल फॉर्म। सो देखते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कैसे काम करता है। सो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि हमें या तो वो दोनों टर्मिनल होना चाहिए या तो दोनों नॉन टर्मिनल होना चाहिए या तो वो टर्मिनल एक सिंगल टर्मिनल होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ भी होता है तो वो सही नहीं रहेगा इस फॉर्म के लिए। सो हम क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब इसको हम करते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस। तो कैसे करना है इसको हमें, ये देख लीजिए, ये हमें तो फिर से वो फॉर्म में नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ये बी को हम ये वाले प्रोडक्शन से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर अगर बी लिख दिए तो हमारे बी भी बन जाएगा, तो काम हो जाएगा हमारा। उसके बाद ये तो हमारा ऑलरेडी, ये भी ऑलरेडी, अब बचा क्या है हमारा ए बी बचा है, ठीक है। तो ए बी को हम कैसे करेंगे सॉल्व इसको। फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा जो ए है, क्योंकि ए जो प्रोडक्शन है, अब अगर हम यहाँ पे ट्राई कर ले सिर्फ डायरेक्ट ए लेने की तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम ए ले लेते हैं तो हम हमारे पास ये गारंटी नहीं है कि वहाँ पे ए आएगा कि बी आएगा, क्योंकि ए तो प्रोड्यूस ए भी कर रहा है बी भी कर रहा है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो हमारी गारंटी तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस ए के लिए एक अलग प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। तो इस प्रोडक्शन के लिए हम क्या निकालेंगे, अभी सी निकालेंगे। तो चलिए थोड़ा लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए और क्लियर हो जाए। सो इसे हम ए को सी से रिप्लेस कर दिया है, ए बी वैसे का वैसा लिखा हुआ है हमने, और ये बी में ये जो स्मॉल बी है इसे हम रिप्लेस कर दिया है, इसे दोनों बी बना दिया हमने। इस ए को हमने लिख दिया है वैसे का वैसा, बी को भी वैसे का वैसा लिख दिया है, और ये जो सी लिखा था हमने, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है हमारे लिए स्पेशल सर्विस दे रहा है। ये क्या बना रहा है हमारे लिए, एक सिंगल ए बना रहा है। सो आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि अभी भी कुछ दिक्कत है इसमें। अब क्या दिक्कत है इसमें, अब देख लीजिए यहाँ पर ये तो सेटिस्फाई ये भी, लेकिन ये ए बी है, अब ये दिक्कत देगा क्योंकि ये फॉर्म सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, ए बी को भी एक अलग तरीके में बुन लेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे लिख लेते हैं एक सबस्क्रिप्ट ए स्मॉल बी, या तो आप इसे डी भी लिख सकते हो, एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं। इसे यहाँ पर बी भी लिख लिया हमने। यहाँ पर ए बी को हम अभी क्या लिखेंगे, ए बी को वो लिखेंगे जो हमने इसको रजिस्टर में रिप्लेस किया है, इसको ए बी से रिप्लेस कर लिया है। और यहाँ पे ए टेंड्स टू ए स्लैश बी, बी प्रोड्यूसेस बी, सी प्रोड्यूसेस ए। तो हमारा 1 2 ये भी सही है, ये भी ऑलमोस्ट डन है। लेकिन देख लीजिए आप, यहाँ पर भी हमारा बी रिप्लेस नहीं हुआ है, तो ये भी फॉर्मेट सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो एस टेंड्स टू, इसलिए हमें हमेशा हर स्टेप के बाद चेक कर लेना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कोई ना कोई चीज़ छूट सकती है हमारी तरफ से। ओके, सो यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा कैपिटल बी, और ए टेंड्स टू स्लैश बी, बी टेंड्स टू बी, और सी टेंड्स टू ए। मेरे हिसाब से ऑल थिंग्स आर डन। तो ये हमारा हो गया है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ओके, सब बढ़ते हैं। हाँ, इसमें और एक चीज़ जो है हमारा मिस हो गया था, इसमें ये है कि यहाँ पर एक चीज़ होती है जो कि हमारी बहुत ऑब्जर्वेशन ही है, कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग बनानी होती है जिसकी स्ट्रिंग अगर लेंथ n है तो हमें 2n-1 उसके सेंटेंशियल फॉर्म लेंगे। अब जानते सेंटेंशियल फॉर्म क्या होते हैं, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें स्ट्रिंग क्रिएट करनी है सॉरी हमें स्ट्रिंग क्रिएट करनी है डबल ए बी। तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो गई है, स्ट्रिंग की लेंथ है हमारी 3। तो हमें कितनी सेंटेंशियल फॉर्म रखनी चाहिए, करेक्ट 5 रखनी चाहिए। तो देखते हैं क्या हमारी ऑब्जर्वेशन सही है। सो एस टेंड्स टू क्या करेंगे हम, एस प्रोड्यूसेस सी ए बी, स्मॉल बी है जो कि सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। अब ये जो हमारा सी है इसे हम किससे रिप्लेस करेंगे, इसे तो हम डायरेक्टली सी से रिप्लेस कर देंगे, ये वैसे का वैसा रह जाएगा। उसके बाद हमारा जो ए बी है इसे हम किससे रिप्लेस कर लेंगे, इसे हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से रिप्लेस कर लेंगे।
उसके बाद हम इस ए को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इस ए को रिप्लेस कर लेंगे ए से, और अब यहाँ पे बी आ जाएगा वैसे का वैसा, एस टेंड्स टू ए और स्मॉल बी। अब गिन लेते हैं कितनी कितनी ये होती है हमारी सेंटेंशियल फॉर्म एक्चुअल में, 1 2 3 4 5। तो एग्जैक्टली हमें 3 लेंथ की स्ट्रिंग बनानी थी और हमें मिल रहे हैं 5 सेंटेंशियल फॉर्म। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन होता है जो कि हमने फिर से ऑब्जर्व कर लिया। सो बढ़ते हैं कुछ अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। सो हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देख लेते हैं। द ग्रामर जी इज सेड टू बी अ ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म। ओके चलो ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म का भी कंसेप्ट जान लेते हैं। चलिए इफ एवरी प्रोडक्शन इज इन द फॉर्म, इसमें क्या होता है कि ये जो है यहाँ पर कंपल्सरी ही क्या होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए। और ये जो अल्फा है ये हमारा क्या हो सकता है, जो है नॉन टर्मिनल होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि बस एक ही होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका भी कोई क्वेश्चन और जानते हैं इसका कंसेप्ट। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें क्या करना है, इसे हमारा एक तो सिंगल ए चाहिए, तो एक तो सिंगल है नहीं हमारे पास। सो हम क्या करेंगे, इसे हम कैसे रिड्यूस कर सकेंगे, एस टेंड्स टू, यहाँ पर ए लिखा हुआ है और एस बी जो है हमारा, इसे हम किसी एक और अल्फाबेट से कर सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पर बस बी को है एक अलग इससे लिख लेंगे और बी को एक मेंशन कर देंगे नीचे। उसी तरह हमारा ये एक तो यहाँ पे ए मिल गया, और ये देखो हमने बीच नीचे बी लिख दिया है ना, उसे ही रिप्लेस कर देंगे फिर से, तो दोनों में हमारा एक ही इसमें काम हो गया। तो ये बहुत अच्छा हो गया इसमें। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या वही सेम चीज करनी है। सो यहाँ पर हम बी को डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। देखो हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्शन है, पिछले इसमें तो हमें खुद से लेना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, तो इसे हम डायरेक्ट बी से रिप्लेस कर लेंगे। और उसके बाद बचा है ये, तो हमारा ऑलरेडी डन है, ये डन है, डन है, और ये भी ऑलमोस्ट डन है। ओके सो अगर इसमें ये डाउट होगा कि अगर ये सिंगल नॉन टर्मिनल क्यों लगता है, क्योंकि सिंगल नॉन टर्मिनल भी चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बी स्टार है, समझ रहे हैं। तो स्टार के इसमें तो हमारा बी टेंड्स टू 0, मतलब वो तो नहीं भी रहा तो भी चलेगा, तो सिंगल टर्मिनल से चल जाएगा, या फिर ए टेंस ए डबल ए ट्रिपल ए सब इसे चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। तो हमारी इसमें फाइनल आंसर क्या बनेगा, एस टेंड्स टू ए बी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, बी बी, ए टेंड्स टू ए बी स्लैश बी स्लैश बी प्रोड्यूसेस बी। ठीक है, सो अभी ये इसका भी एक कोई नया कंसेप्ट इसमें है जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो कि हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। आप वीडियो में वापस जाके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको इसके लिए भी अगर लगता है कि आपने कुछ नोट्स बनाना चाहिए। तो हाँ, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट। ठीक है, सो इफ CFG इज इन CNF, ओके, then for derivation of with length we need exactly n production। सॉरी यहाँ पे CNF नहीं, यहाँ पर ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पर आएगा GNF। then for derivation of string W the length we need exactly as n number of sentential form। so यहाँ बोल रहा है कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ n होती है तो हमें बराबर n सेंटेंशियल फॉर्म लगेंगे। तो देखते हैं इसे कैसे लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से अगर यही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, तो यहाँ से हम क्या जनरेट करेंगे, यहाँ से भी डबल ए बी जनरेट करने के लिए देखते हैं हम। सो क्या आएगा इसमें से, फॉर एग्जांपल एस टेंड्स टू ए बी, सो ए बी एक्चुअली मैंने वो रिमूव कर दिया, तो ये जो है हमारा ऑलरेडी रिप्लेस हो जाएगा बी से। सो ये मैं लिखना मतलब वो हमने मिटा दिया था। सो एस टेंड्स टू ए बी हो गया। उसके बाद ये जो ए है हम इसको रिप्लेस कर देंगे स्मॉल ए से, और यहाँ पे बी बच गया, और यहाँ पे एस टेंड्स टू ए, और ये जो बी है इसको हम बी से रिप्लेस कर दिया।
सो हमारा 3 नंबर का मतलब 3 लेंथ का स्ट्रिंग है और हमें 3 सेंटेंशियल फॉर्म लगे हैं। सो इसी के साथ हमने ये कंसेप्ट भी देख लिया है। तो यही चीज़ थी इसमें सब। अब इसके रिगार्डिंग देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर नेट और गेट में आ चुके हैं। तो सिंपली क्वेश्चन है, टू मेंटेन अ स्ट्रिंग ऑफ n टर्मिनल्स फ्रॉम गिवन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। इसमें ये नोटिस करना है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बोला है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या होता है, एस टेंड्स टू, हमारे इसमें क्या होना चाहिए, एक तो सिंगल ए होना चाहिए या तो दोनों टर्मिनल होना चाहिए ए बी, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोडक्शन टू बी यूज्ड इज, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि n अगर लेंथ होती है तो हमें लगता है 2n-1 सेंटेंशियल फॉर्म। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म। इसमें से कौन सा है जो ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म नहीं है। तो लिख देते हैं ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या होता है। ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म कहता है हमारा कि या तो भाई हमारे को एक ए 2 या तो फिर ए डबल ए या फिर ए, इसका मतलब ये तो हमारा कंफर्म होना ही चाहिए। देख लेते किस किस में है। सो ये जो है हमारा, इसमें तो हमें दिखाई दे रहा है कि हर एक इसमें एक न एक तो है। सो ये तो मुझे लग रहा है करेक्ट है। उसके बाद इसमें हमारा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो हमारा ये है ना, ये स्मॉल ए होना चाहिए था। उसी के साथ ये देख लीजिए यहाँ पर भी आपको एक सिंगल ए नजर आ रहा है जो कि अलाउड नहीं है। इसे हमें रिड्यूस करके नहीं दिखाना है, इसे जैसा है इसे वैसे ही ऑब्जर्व कर ले और इसका आंसर कर दे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये भी पूछा गया था, नेट जून 2012 का क्वेश्चन है ये। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन और एक है इसमें, द ग्रीबेज नॉर्मल फॉर्म ग्रामर ऑफ द एल ए टेंड्स टू ए पावर एन बी टू द पावर एन प्लस 1। ओके, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमें कि इसका हमें ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म बताना है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ग्रेबेज फॉर्म नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या कहता है, G टेंड्स टू सॉरी S टेंड्स टू, एक तो क्या होना चाहिए, एक सिंपल A होना चाहिए या तो A स्टार होना चाहिए। इसे स्टार ही कर लेते हैं हम। सो ये 0 भी हो सकता है फिर चल भी सकता है आगे तक। सो ये तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है मेरे हिसाब से। सो ये तो डन है। इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही है अभी तक। उसके बाद जो हमारा ये ऑप्शन, इसमें नल प्रोडक्शन आ गया। देखो ये नल प्रोडक्शन दिक्कत का, ये नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए उसमें। सो ये हमारा ऑप्शन को हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन जो डी है ये देख लीजिए, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, इसके हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए आप, ये जो हमारा ये है, इसमें हमारा जो बी है, एक मिनट इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं सही तरीके से कि इसमें क्या कंसेप्ट में मिस्टेक हो रही है। क्या हमारा ये ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है। सो हमारा क्या बनना चाहिए, एक तो ए बी, एक तो ये हो गया हमारा, अगर होता है तो या फिर सिंगल बी बनना चाहिए, करेक्ट। अगर हम यहाँ पे एन की वैल्यू जो है हमारा 0 हो सकता है, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू 0 रख देंगे तो कम से कम सिंगल बी आना चाहिए प्रोडक्शन से। पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारा बी ऑप्शन है ना, इससे हमें सिंगल बी नहीं मिलेगा, तो बी ऑप्शन कट हो गया। तो हमें बिना सॉल्व करे ही हमें सी ऑप्शन करेक्टली मिल चुका है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ G is a context free grammar and W is string of length I, how long is the derivation of W in G if the Chomsky normal form in the is Chomsky normal form? So अगर स्ट्रिंग की लेंथ I है तो कितना बड़ा डेरिवेशन होता है 2i-1, क्योंकि हमें पूछा गया चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के लिए। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म से समझ लिया है कि नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है CFG का। सो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।